Hello students, good morning. Students, today is 23rd December 2020. Your chapter 9 internal trade was going on. In the last class I have finished services that has been provided by wholesalers to manufacturer and retailers. Okay. So today I want to continue from the next topic that is related from the retail trade. आपने wholesale trade पढ़ लिया. So आज हम start क्या करेंगे? Retail trade. Okay. What is retail trade? Listen. Retail trade refers to buying of goods and services in small quantities from wholesalers, and that type of the goods, that type of the services that has been sold out to the ultimate consumers. These are related from the retail trade. यानी retail traders क्या करता है? होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स परचेज करता है एंड जो एक्चुअल अल्टीमेट कंज्यूमर है उस कंज्यूमर को क्या वो गुड्स सोल्ड आउट कर देता है. दैट इज़ द वर्क ऑफ द रिटेल ट्रेड. सो दैट रिटेल ट्रेड इज द लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर. आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? होलसेलर क्या है? होलसेलर मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का एक मिड पॉइंट है, एक लिंक बना के चलता है. यहाँ रिटेलर क्या है? रिटेलर होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एक चेन बना के चलता है, एक मिड पॉइंट लिंक बना के चलता है. ओके, सो हियर वी विल राइट रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड refers to buying of goods and services in relatively small quantities from wholesalers and selling them to the ultimate consumers. Okay, and the trader who deal in retail trade are known as retailers. So here we will also write it, the traders who deal in retail trade are known as retailers. जो ये सर्विसेज डील करता है वो रिटेल ट्रेड से रिलेटेड दैट पर्सन इज कॉल्ड रिटेलर्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल ट्रेड. फीचर्स को आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट फीचर, दिस ट्रेड प्रोवाइड. यदि अभी हमने आपको बताया होलसेलर और कंज्यूमर्स के बीच की क्या है, एक चेन का काम करता है, लिंक का काम करता है. सो फर्स्ट फीचर इज दिस ट्रेड provides link between the wholesaler and ultimate consumer. रिटेलर इज द लास्ट चेन. रिटेलर के बाद तो डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर को गुड्स मिल जाता है, हु विल कंज्यूम इट. सो रिटेलर is the last link in the distribution chain. डिस्ट्रीब्यूशन चेन का जो ये लिंक है ये क्या है? ये लास्ट लिंक है गुड्स को क्या अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला. ओके, सेकंड पॉइंट, रिटेलर्स बाइज एंड सेल्स in small quantities. As you know, I have already told to you, retailer purchase the goods from the wholesalers in a small quantities. So small quantities में क्या वो goods purchase भी करते हैं and that type of the goods has been also sold out in small quantities. Here we will write about this retailer
retailer buys and sells in small quantities. स्मॉल क्वांटिटीज में क्या परचेज भी करते हैं एंड सेल भी करते हैं. थर्ड पॉइंट, रिटेलर डील इन लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स. यू नो अबाउट दैट. आप रिटेलर के पास क्या कई तरह के गुड्स को आसानी से पा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास कोई शॉप होगी जनरल मर्चेंट की, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड ऑन द रिटेलर. ओके, दैट पर्सन हैज प्रोवाइडेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गुड्स इन वन प्लेस. वो पर्सन क्या है, वो जो रिटेलर है वो एक ही जगह अपनी उसी शॉप के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के कई तरह के गुड्स प्रोवाइड करा देगा. जनरल मर्चेंट के आप पास जाइए, आप उससे डिफरेंट टाइप्स के राइसेस ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, इवन तक कि सम जनरल स्टोर्स हैज बीन आल्सो प्रोवाइडेड द कन्फेक्शनरी गुड्स एज लाइक बटर, ब्रेड, सो ऑन. सो दीज टाइप्स ऑफ द रिटेलर हैज बीन आल्सो डील द large variety of the goods. So third feature is retailers deals in large variety of goods. Large variety of goods. Clear? Now fourth point, retailer sells goods to final consumer for their personal consumption and not for the further sale. As you know about that, students, retailer is the last link in the distribution channel. retailer क्या होता है, आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा क्या, ये लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का. सो एट दैट टाइम जो कंज्यूमर को वो गुड्स सोल्ड आउट कर रहा है, दैट इज द फाइनल कंज्यूमर. सो आपका क्या होगा, फाइनल कंज्यूमर होगा. इट मीन्स दैट टाइप ऑफ द कंज्यूमर हैज परचेज द गुड्स फॉर द final consumption, for the personal consumption. It means that person will consume that type of the commodity, that type of the goods, that type of the services. So on the basis of that type of the person has purchased the goods from the retailer. Okay, so here we will write retailer sells goods to final consumers for their personal consumption, and not for further sale. It means that person who has purchased the goods from the retailer, वो पर्सन क्या करेगा, अब गुड्स को क्या सोल्ड आउट नहीं करेगा, बल्कि क्या उसको कंज्यूम खुद कर लेगा. ओके, नाउ फिफ्थ फीचर इज रिटेलर जनरली, या आप पहले ये लिख लीजिए, रिटेलर इज लिमिटेड इन अ लोकेलिटी. यू नो अबाउट दैट. रिटेलर क्या होते हैं, जनरली कहाँ लिमिटेड होते हैं, एक लोकेलिटी में लिमिटेड होते हैं. ओके, सो द area of operation of retailer is generally limited to a locality. एक लोकेलिटी में इनकी शॉप होगी और ये गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे. शॉप के थ्रू भी करते हैं और भी कई डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स भी हैं. बट दे हैज बीन प्रोवाइडेड दैट टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लोकल लेवल. ओके, नाउ सिक्स्थ फीचर इज रिटेलर जनरली मेंटेन्स डायरेक्ट एंड पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द कंज्यूमर्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू परचेज एनी टाइप ऑफ द गुड्स, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम हियर. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू परचेज द बिस्किट ऑफ पार्ले जी. आप पार्ले जी का बिस्किट परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है. आप वो बिस्किट किससे परचेज करेंगे, आपने अगर एक पैकेट परचेज करना है, आप कंज्यूमर हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर हैं, सो यू हैव परचेज दैट टाइप ऑफ द गुड्स फ्रॉम द रिटेलर. सो यू आर द डायरेक्ट लिंक बिटवीन द रिटेलर्स. आप क्या हो, डायरेक्ट लिंक किसके थ्रू है आपका, पार्ले जी की कंपनी के ओनर से नहीं है, मैन्युफैक्चरर से नहीं है, ना ही होलसेलर से है. यू आर द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द retailer. Okay, so here we will write retailer generally maintains direct and
personal contact with the customers. Okay, so these are related from the features of retailers, and I already told you about the retail trade. It means retail trade क्या होता है, उसके features क्या होते हैं, ये थे. I think each and every student has understood it. If you have any doubt, then you can also ask. One thing more, students, I want to tell here one more feature also. It is now applicable in a new trend of the trade. Okay, new trend of the market. You know about that. You can purchase the goods with the help of the internet, as like brokers. You know about that type of the person has been, that type of the site, that type of the retailer is sold out the goods with the help of the internet. So I want to write one feature more here also. It is not necessary that retail trade is carried on in a shop or store. अभी तक हमने आपको क्या बताया था कि हमारा रिटेलर जो होगा, आपके घर के बगल में कोई शॉप है, वो डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटीज को रखेगा. अगर आप कोई कमोडिटी या गुड्स आप उससे लेना चाह रहे हैं तो आप उससे परचेज कर सकते हैं. बट नाउअडेज देयर इज वन मोर थिंग ऑल्सो. थोड़ा सा ट्रेंड जो आपके न्यू ट्रेंड की मार्केटिंग है, न्यू ट्रेंड का बिजनेस है, इट हैज बीन ऑल्सो चेंज्ड. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी उसके पास कोई शॉप हो या स्टोर हो. आप नए ट्रेंड की भी ये पॉइंट लिख दीजिएगा. ओके, रिटेलर या रिटेलिंग, फर्स्टली रिटेलिंग may also be done through टेलीफोन. आप क्या टेलीफोन से भी आप क्या रिटेल परचेज कर सकते हैं, आप रिटेलर से परचेज कर सकते हैं. सेकंड, इंटरनेट, वेंडिंग मशीन एक्सेट्रा. ओके, नाउअडेज वेंडिंग मशीन का यूज तो बेटा आप लोगों ने अपनी सिटी में नहीं देखा होगा. ओके, बट इन द लार्ज सिटी एज लाइक दिल्ली you can see about that, as like you know about the mother dairy. मदर डेयरी क्या है, मिल्क के प्रोडक्ट को या मिल्क को सोल्ड आउट करती है. ओके, इन द एरियाज ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एरिया में इन्होंने अपनी वेंडिंग मशीन लगा रखी है. ठीक है, आप पेमेंट करिए इनकी मशीन पे, जितना भी आपको एज लाइक डेयरी से रिलेटेड आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट है, आप पेमेंट करेंगे, देन यू कैन गेट द मिल्क एज पर योर पेमेंट with the help of the vending machine. So at that criteria, in that criteria they have not required any type of the specific shop. And हमने आपको एग्जांपल बताया ही, ग्रोफर्स का एग्जांपल बताया. ठीक है, और you know about the different types of the things as like Myntra.com, okay, Amazon, Flipkart. These types of the retailer has been also provided the goods to the direct consumer, but दे हैव नो स्पेसिफिक शॉप. उनकी क्या कोई शॉप या कोई स्टोर नहीं है. उनकी जो शॉप है या स्टोर है वो कोई स्पेसिफिक प्लेस पर ना होकर के इंटरनेट में फ्लो होती है, के फ्लोट हो रही है. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन गिव द ऑर्डर, यू कैन परचेज द गुड्स फ्रॉम दैट टाइप ऑफ द स्पेसिफिक साइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग, दैट पर्सन, दैट साइट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द रिटेल ट्रेड. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ I will explain the features. Now I want to continue as like a services that has been provided by the retailers. Services जो हैं हमारे retailers जो provide कराते हैं, वो क्या provide कराते हैं? Listen, in the previous topic you know about that wholesalers क्या है, link है किसके बीच की? Manufacturer और retailer की. So wholesaler ने जो भी services provide कराई, किसको कराई? मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को. बिकॉज होलसेलर क्या है, लिंक है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का. यहाँ लिंक किसका है, रिटेलर किसका लिंक है? होलसेलर और कंज्यूमर्स का. सो ये सर्विसेज जो प्रोवाइड कराएंगे, किसको प्रोवाइड कराएंगे? फर्स्ट होलसेलर को प्रोवाइड कराएंगे, एंड सेकेंड टाइप ऑफ द सर्विसेज दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर्स. सो नाउ वी विल स्टार्ट सर्विसेज. ओके, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स. रिटेलर्स की सर्विसेज क्या है? ओके, सो हियर वी विल राइट अबाउट इट.
retailers serve as an important link between the producers means manufacturers, okay, and फाइनल कंज्यूमर्स. रिटेलर क्या होता है? प्रोड्यूसर्स और फाइनल कंज्यूमर्स के बीच का क्या है? एक लिंक बना के चलता है. सो दे प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज to the manufacturers, wholesalers and retailers. Remember students, रिटेलर्स जो हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द चेन, विद द हेल्प ऑफ द लिंक ऑफ द होलसेलर, दे कैन ऑल्सो इनडायरेक्टली प्रोवाइड द सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर. आपको ये पता है मार्केट की इंफॉर्मेशन कौन कलेक्ट करता है? रिटेलर कलेक्ट करते हैं. एंड रिटेलर से कौन कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन के मार्केट में किस कमोडिटी की या किस तरह की डिमांड है कमोडिटी की? दैट इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड बाय द रिटेलर्स टू होलसेलर, यानी होलसेलर ने रिटेलर से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी. अब होलसेलर ने क्या किया? फॉर दैट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन रिलेट्स अ ट्रेंड, टेस्ट ऑफ द मार्केट, डिमांड ऑफ द मार्केट, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू द मैन्युफैक्चरर. यानी क्या? जो डिमांड के बारे में उसे किससे पता चला? रिटेलर को होलसेलर से पता चला. होलसेलर ने वो इंफॉर्मेशन किसको दी? मैन्युफैक्चरर को दी. एज पर दैट इंफॉर्मेशन दैट मैन्युफैक्चरर, दैट प्रोड्यूसर्स हैज प्रोड्यूस्ड द गुड्स. सो डायरेक्टली सर्विस ना दे करके इनडायरेक्ट वे में क्या सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड तो कराई, लेकिन उन्होंने होलसेलर के थ्रू क्या इनडायरेक्टली वे में दैट इंफॉर्मेशन, दैट टाइप ऑफ द सर्विसेज हैज बीन फ्लोटेड डाउन टू द manufacturer also. So here we have also written about this point. They provide useful services to manufacturers, wholesalers and retailers. Clear? So we will start. Services to manufacturers and wholesalers. It means हम यहाँ दोनों सर्विसेज ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स की, बिकॉज मैन्युफैक्चरर को सर्विसेज किसके थ्रू मिल जाएंगे? होलसेलर्स के थ्रू. और होलसेलर्स को इंफॉर्मेशन किसने दी? हमारे रिटेलर ने दी. ओके, सो लुक हियर. सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर में फर्स्ट सर्विस, हियर वी विल राइट बिफोर द सर्विसेज, द रिटेलर्स render the following services to the wholesalers and producers. First point, that is help in distribution of goods. Help in distribution of goods. Okay, you know about that goods has been produced by manufacturer or producers, and that about the goods has been sold out by the manufacturer to wholesaler, but at last the consumer has purchased the goods from the retailer. So it means wholesaler sold out the goods to the retailer. सो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉपर चैनल का वर्क कर रहे हैं, लास्ट चैनल का जो वर्क कर रहे हैं वो रिटेलर कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस किया, होलसेलर को सोल्ड किया, होलसेलर ने रिटेलर को, एंड रिटेलर हैज बीन सोल्ड आउट दैट गुड्स टू द डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स. सो डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्चुअल वर्क करने का जो काम है फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का, दैट हैज बीन डन बाय द रिटेलर्स. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग इट विल बी प्रोवाइड द बेनिफिट्स टू द मैन्युफैक्चरर एंड wholesaler both. So here we will write retailers provide access to the market to manufacturers and
wholesalers to manufacturers and wholesalers through distribution of goods to the final consumers who may be scattered over a large geographic area. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आपको सिर्फ फर्स्ट सर्विस बताई है. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू इट. ओके.